नाज़रीन, अब आज हम आपकी मुलाकात जो है ना इंसानी हकूक़ के मर्दार और पाकिस्तान में जो है ना इंसानी हकूक़ के बेशुमार जिन्होंने की कुर्बानियाँ भी हैं और जिन्होंने लोग प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज भी किया है, उनके घरों में बैठ कर काम नहीं करते। वो मुसीबतें और परेशानियाँ बहुत उठाई हैं इन लोगों ने इंसानी हकूक़ के लिए। आज हम मसलन परवेज़ चौधरी साहब के ऑफिस आए हैं उनसे कुछ मालूमात लेने के लिए, कुछ आपकी नाज़रीन आपको मालूमात फराहम करने के लिए, आपके लिए में इजाफ़ा करने के लिए कि पाकिस्तान में मज़दूरों के इस वक्त क्या हालात हैं। अस्सलाम जी चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि LWMC जो है ना, यहाँ पर 15,000 लोग जो है ना क्रिश्चियन वर्कर जो सफाई का काम करते हैं, सैनिटरी वर्कर, ये काम करते हैं और ये अभी तक रेगुलर नहीं है। इनके साथ अब तक क्या सलूक किया जा रहा है? मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल साहब, आप एक बेहतरीन इशू जो मुकम्मल तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से है, उससे हमें इस पर बात करनी चाहिए। जहाँ पर रही बात लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सैनिटरी वर्करों की, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। नंबर 1 तो पंजाब सरकार ने तमाम महकमों में लोगों को कंट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती करते हैं, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बाद में उसे परमानेंट कर लिया जाता है। लेकिन सैनिटरी वर्करों के साथ चूँकि उनमें अक्सरियत मसीहों की है, 99% ही कह सकते हैं आप, वहाँ पर मसीह हैं, लेकिन इनके साथ जो सरकार ने जुल्म किया और रियासत खामोश है, वो ये है कि तमाम वर्कर जो है वो कंट्रैक्ट बेस पे भर्ती किए जाते हैं, लेकिन सैनिटरी वर्कर जो है वो डेली बेसिस पे, यानी टेम्परेरी तौर पर, उसे टेम्परेरी कहते हैं, यानी वो 90 दिन पूरे नहीं होने जाते, 89 डे के लिए उन्हें भर्ती किया जाता है, ताकि इतनी बड़ी सख्ती है कि किसी तरीका से वर्कर जो है वो मुस्तकिल ना हो जाए। और उससे बड़ा जुल्म ये है कि इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत इन सब हज़ारों बल्कि लाखों, पंजाब के लाखों सैनिटरी वर्कर जो हैं उनको इन्होंने ठेकेदारी निज़ाम के हवाले कर दिया है। फैक्ट्री में भी अभी यही हाल शुरू हो गया है, वहाँ पर भी सैनिटरी वर्कर जो है ना ये डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हॉस्पिटल देख लें आप, किसी जगह किसी भी महकमे में चले जाएँ। और सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि सुपरवाइज़र जो हैं वो उन्होंने नॉन क्रिश्चियन रखे हुए हैं, मुसलमान हैं, और जो सैनिटरी वर्कर हैं वो क्रिश्चियन हैं। अब जो माल पानी हड़प करने का जो है तरीकाकार, वो उन्होंने अपने एजेंट लगाए हुए हैं, यानी सैनिटरी सुपरवाइज़र मुस्लिम होगा, ZO मुस्लिम होगा, फिर मैनेजर मुस्लिम होगा, इसी तरह सारा इंतज़ामी ढांचा जो है जहाँ से माल इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर अख्तियारात हैं, वहाँ पर क्रिश्चियनों को नज़दीक नहीं छूने देते। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे पास इंतहाई काबिल एहतराम लोग हैं, जिनको महकमे में लाकर आप सो जाएं, वो कभी करप्शन नहीं करेंगे और ना मजदूर के साथ ज़्यादती करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का ये तो मंसूबा ही नहीं कि उसने मजदूर के भलाई के लिए कोई काम करना है। उनका मंसूबा तो ये है कि उन्होंने अपनी वाह करनी है। अब मुझे बहुत सी जगहों से ये मुझे खबर आई है कि ये जो उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया जो ईद पर दिया है, उसमें से 2,000, 3,000, 4,000, कई जगह पर 5,000, और बहुत सी जगहों पर मुझे पता चला है कि वो 10-10 हज़ार का चेक जो है वो इन्होंने जो डमी बंदे भर्ती किए हुए हैं उनके नाम में अकाउंट जो खुले हुए हैं उन पर ले गए हैं। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये चंद जो हमारी यूनियन काउंसिलें हैं जो सिटी में, सेंटर लाहौर जिसे कह सकते हैं, उसके अलावा गिरदो नवाब जितने आप देखें, मांगा मंडी देख लें, आप ये आगे काना देख लें, आप चले जाएं दूर जो लाहौर सिटी से थोड़ा बाहर है,
वहां पर लोगों ने, सेंटी सुपरवाइजरों ने डमी लोगों को भर्ती किया हुआ है, और सब कुछ सुपरवाइजर से लेकर जो इनका सीईओ है उसको इल्म है, उसके बाद मंत्री जाती है। बाबर साहबदीन साहब जो है, उन्हें सब कुछ पता है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो सेंट्री वर्कर हैं उनसे कितने लाख किस एरिया से इकट्ठा होता है, और वो देखें, वो इकट्ठा और वो ना दे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो उनसे ना, शायद आपको पता, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार थे उस वक्त, तो सेंट्री वर्कर जो थे ना सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हड़ताल कर दी कि ठेकेदारी निज़ाम था तो उनको तनख्वाह नहीं मिली थी, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो सफाई नहीं की, वो हड़ताल की। ये अखबारात में खबरें भी लगी हैं। अब हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इतनी बड़ी अदालत है, वहाँ पर भी जो सेंट्री वर्कर है वो भी जो है ना ठेकेदार निज़ाम के तहत काम कर रहा हो। कितने बड़े अफसोस की बात है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म है। देखें, यहाँ कोई अदालत के फैसले को नहीं मानता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो खुद नहीं मान रही। बिल्कुल। अब यानी मैं कहता हूँ कि चूंकि सेंट्री वर्कर जो हैं वो हर इलाके में, हर सूबे में, हर शहर में कसरत से जो हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो मसीहों की है, इसलिए इसको तो वो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमने यहाँ से कमाना कितना है और इनको ख्वार कितना करना है। मैं आज भी खुदा को गवाह करके ये बताऊँ, आज के दिन में भी मुझे शिकायत वसूल हुई है कि मांगा जो 266 यूसी है, उसका जो सेंट्री सुपरवाइजर है उसने डमी बंदे भर्ती किए हुए हैं, नाम किसी और का अकाउंट खुलवाया हुआ है और काम किसी और से 25,000 रुपये महाना पे करवाता है, उसकी जगह 37,000 लेता है। अब साथ 12,000 रुपया वो उसका ले रहा है, और फिर उस 25,000 में से भी वो उसे महाना लेता है, यानी 22,000 सिर्फ सेंट्री वर्कर को देता है, बाकी सारा वो खा रहा है। और मैं कहता हूं कि रियासत अंधी है, सरकार और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की इंतजामिया जो है, उन्होंने इतनी निगरान कमेटियां बनाई हुई है, विजिलेंस कमेटियां बनाई हुई है। हुकूमत के जो बल्दियात के हैं निशान रफीक, ये इजलास पर बुलाते हैं, डीसी साहब जो उनसे हैं वो बड़ी जल्दी जाते हैं, हाँ जी मैंने सफाई चेक कर ली, सफाई चेक कर ली। भाई ये भी तो चेक करके जो वर्कर सफाई कर रहे हैं, सेंट्री वर्कर, क्या इनको पूरी तनख्वाह मिल भी रही है कि नहीं? ऐसा नहीं, किसी को सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी को पेंशन का हक नहीं है, यूबी भी नहीं, यूबी भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कारपोरेशन में इससे पहले क्या सहूलतें थी जब कारपोरेशन में थे? वो मुश्किल मुलाजम थे सारे। हाँ, तो उस वक्त तो काफ़ी सहूलतें मिलती, बहुत सारी सहूलतें थी, डिस्पेंसरियाँ थी, सब कुछ था। अब इनकी सोशल सिक्योरिटी की मद में कंपनी ये कह रही है कि हमने सोशल सिक्योरिटी कार्ड ही नहीं जारी किया है, लेकिन किसी को, मैं कहता, तरबियत नहीं दी गई, किसी को बताया नहीं गया कि आप कौन से जगह पे आपको डिस्पेंसरी पे जा सकते हैं। लोग ख्वार हो रहे हैं, जो बीमार होता है उसने कैसे दवाई लेनी है, कहाँ से लेनी है, कर्ज लेके लेनी है। अब तनख्वाह तो एक बार मिलेगी और उस तनख्वाह को तो दरोगा और जेडो और सारे खा जाते हैं। नहीं तो सोता साहब, मेरा ये भी सवाल है कि अब हुकूमत ने ये प्लानिंग कर रही है कि वो घरों से जो सफाई का कूड़ा उठाते हैं ना, उनको भी टैक्स लगा रही है, अगर 1,000 रुपया लगा रही है, 500 लगा रही है, 300 रुपया लगा रही है। इस वजह से तो इससे तो फिर ये है कि सेंट्री वर्करों की तनख्वाह में भी इजाफा किया जाए ना, उनकी आमदनी में तो बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ये तो देखो जी, अब 8 घंटे की बजाय कई बार 10-10 घंटे उनसे काम लिया जाता है, 12-12 घंटे काम लिया जाता है, और सुपरवाइजर और इंतजामिया फिर खुश नहीं। और हर महीने हर वर्कर को जो 30 दिन काम करता है, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे या 12 घंटे, उसकी 2 दिहाड़ियाँ, 3 दिहाड़ियाँ, 4 दिहाड़ियाँ, कोई ऐसा वर्कर नहीं जिसकी पूरी तनख्वाह आएगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से हुक्म है सुपरवाइजर को कि आपने हाजिरियाँ काट के भेजनी है। अब वो पैसा जो बचेगा वो सारा का सारा कंपनी का अपना है। ये तो फिर यही है कि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज है, ये कंपनी ख़त्म करके कॉरपोरेशन जिस हिसाब से पहले कर रही थी काम, उसी तरीके से काम करते हैं, इनको तमाम सहूलतें भी मिल जाएंगी, बच्चों की शादी करेंगे उसको जहेज भी मिल जाएगा। जी, मेरा पैगाम है आज सरकार के लिए, ख़ास तौर पर महकमा
बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं उनके लिए और लेबर डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनके लिए कि आप पंजाब में जो सेंट्री वर्कर काम कर रहे हैं, जिनको आपने कंपनियों के हवाले कर दिया है, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। आप इंसानी बुनियादों पर सोचें। मैं जानता हूं कि कंपनियां जो है वो आपने अपनी सियासी तलकात की बना पर कंपनियों को काम दिया हुआ है, आप उन्हें फेवर दे रहे हैं। आप उन्हें तो फेवर दे रहे हैं लेकिन मजदूर पिस रहा है। और मजदूर कौन है? सेंट्री वर्कर, वो मसीह है। आप देखें मसीहों के साथ जुल्म कर रही है सरकार। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी बार बार आपसे मुतालबा कर रही है, आप खुदारा इन सेंट्री वर्करों को अपोजिशन से भी मुतालबा करें ना, ये मुर्गी के अंदर देने का तो नहीं है। चुपचाप बैठ हुए से भी बनाना के अलावा इनको कुछ नजर नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं पिछले दिनों भी बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने ये कहा कि अगर मसीहों पर जुल्म हुकूमत के हाथ से हो रहा है या हुकूमत की निगरानी में हो रहा है तो अपोजिशन जो है वो क्या कर रही है? अपोजिशन नजर ही नहीं आती। महंगाई हो रही है, अपोजिशन उधर भी खामोश है। अपोजिशन को एक काम याद है कि इमरान खान को याद करो। भाई इतने मसाइल हैं, वो आपने आपको वोट दिया है, आप असम्बलियों में गए हैं, आप लोगों के मसाइल पर बात करें, हुकूमत पे भी प्रेशर करें। और मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूरत है कि इस वक्त सेंट्री वर्कर को उसका हक दिया जाए और उसका सबसे बड़ा बुनियादी हक है कि उसे मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए जिससे उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ मिले, पेंशन का, इलाज मुआवजा का और दीगर बुनियादी सहूलियात का। तो नाज़रीन, आपको इल्म होना चाहिए कि इस्लाम में तो ये है कि जो हाथ से काम करने वाला मेहनत का है ना मजदूर, वो अल्लाह ताला का दोस्त है, वो खुदा का दोस्त है। और बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान जो कलमा तैयब के नाम पे बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें हाथ से काम करने वाले सेंट्री वर्करों के साथ इतना जुल्म हो और हमारे जो से मजहबी लीडर हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहे हो, क्योंकि इस पर भी आपसे पूछगिछ होगी। और आपको कुछ पता होना चाहिए कि जब करबला में जो उनसे है ना, वो जो बीबियाँ थी, पाक बीबियाँ, उनको चादरें जो फराम की गई थी वो भी क्रिश्चियन लोग थे जिन्होंने उनको चादरें फराम की और वो उन जालिम लोगों से लड़े भी हैं और शहीद भी हुए हैं। इस पर हम जो उनसे है ना नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और असलम परवेज़ सोतरा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज हमें बहुत मुफीद मालूमात दी है। हुकूमत को भी हमने तजवीज़ दी है और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला मरियम और अपोजिशन लीडर जो है वो असम्बली के फ्लोर पर भी ये जो है ना बातचीत करें और जो सेंट्री वर्कर हैं उनको उनका हक दिया जाए। शुक्रिया।